जय हिंद दोस्तों। मैं मिथिलेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके महाकाल में। तो डियर दोस्तों, जैसा कि आपका यूपी ट्रिपल एससी का यानी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, यानी 18 सितंबर को। तो आपके सिलेबस में 10 नंबर का सामान्य जागरूकता दिया गया है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, जो कि हम उसको अब रेगुलर 6 AM पर कवर करेंगे। तो आपका पहला टॉपिक समान जागरूकता में दिया गया है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश जो कि समान जागरूकता का पहला टॉपिक है, तो हम आज इसको कवर करेंगे। तो एक एक करके भारत के पड़ोसी देश उसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देश तो कौन कौन से हैं। पहला नंबर बांग्लादेश। तो दोस्तों बांग्लादेश है जो कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो सबसे अधिक लंबा सीमा साझा करता है। तो कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो दूसरा हो जाएगा चीन, तीसरा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, छठा भूटान और सातवां हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम सीमा साझा भारत के साथ करता है। तो कितना किलोमीटर करता है? तो 106 किलोमीटर करता है। तो कभी कभी परीक्षा में भी पूछ देता है, तो सबसे अधिक और सबसे कम तो पूछ देगा कितने किलोमीटर करता है। तो सबसे अधिक 4096.7 किलोमीटर, जो कि बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो डियर दोस्तों, यही हम इसको ट्रिक से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यह बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसको ज़रूर याद कर लीजिए। पहला ट्रिक है आपका बचपन में MBA याद करने का बिल्कुल आसान तरीका, जो कि ट्रिक से बचपन में MBA। बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, चा से चीन, पा से हो जाएगा पाक यानी पाकिस्तान, ना से हो जाएगा आपका नेपाल, यहाँ पर माँ साइलेंट है में। एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो डियर दोस्तों, ये हो गए आपके ट्रिक से। तो अब हम कवर करेंगे पहला आपका जो दिया गया बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश की राजधानी आज़ादी, जो कि इसका राष्ट्रीय है, तो हम इसको कवर करेंगे। तो बांग्लादेश की राजधानी है क्या? तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी आपका ढाका। यह कब आज़ाद हुआ था? तो यह 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। तो इसकी संसद का नाम है जातीय संसद। दोस्तों कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है संसद का क्या नाम है, तो बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। और राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय खेल कबड्डी और राष्ट्रीय फल कटहल, राष्ट्रीय नदी सुरमा और राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली। राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा दोस्तों आम का वृक्ष। पर्वत चोटी जो कि साका हैफांग है और राष्ट्रीय भाषा जो कि बंगाली है। तो दोस्तों ये हो गए बांग्लादेश के पूरे डिटेल्स के साथ बांग्लादेश की जानकारी। तो अब हम बात करेंगे चीन देश की। चीन देश की राजधानी आज़ादी संसद का क्या नाम है? तो ध्यान से देखिए, चीन देश, इसकी राजधानी है बीजिंग, जो कि यह आज़ाद 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। इसके संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, संसद का नाम हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और राष्ट्रीय पशु हो जाएगा पांडा, राष्ट्रीय वृक्ष गिंगको और राष्ट्रीय पक्षी क्रेन। और राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा पियोनी, राष्ट्रीय भाषा मंदारिन और राष्ट्रीय फल कीवी हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। राष्ट्रीय नदी यांगसी या इसको यांगसी बोलते हैं या यांगसी, दोनों एक ही है। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि कोनोलंगमा, क्या है? कोनोलंगमा। और इसके प्रांत हैं 34। अब तो प्रांत किसको बोलते हैं? तो डियर दोस्तों, जैसे कि राज्य, जैसे अपने इंडिया में 28 राज्य है, तो वहाँ पर हैं 34 राज्य, जिसको बोलते हैं प्रांत। तो दोस्तों ये हो गए चीन। अब बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान नाम
पाकिस्तान का नाम रहमत अली ने 1940 में रखा था। इसकी राजधानी इस्लामाबाद और यह आज़ाद 14 अगस्त 1947 को हुआ था। इसकी संसद का नाम नेशनल असेंबली क्या है? तो डियर दोस्तों, इसकी संसद का नाम नेशनल असेंबली। राष्ट्रीय पशु मारखोर, राष्ट्रीय पशु मारखोर हो जाएगा। और राष्ट्रीय वृक्ष सेडूरस देवदार, राष्ट्रीय पक्षी चकोर हो जाएगा। और राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा जैस्मिन। और राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय खेल हो जाएगा मैदानी हॉकी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि पाकिस्तान के माउंट केटू जिसको बोलते हैं गार्डबिन आस्टीन। सबसे लंबी नदी सिंधु नदी। और इसके प्रांत यानी राज्य है 8। कितने प्रांत हैं? 8। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर तो क्या है? कराची हो जाएगा। और पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? तो डियर दोस्तों, पाकिस्तान का संविधान 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ था। कभी कभी एग्जामों में ये भी पूछ देता है पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था। तो पाकिस्तान का संविधान 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ था। अब बात करेंगे तो डियर दोस्तों नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। राष्ट्रीय पशु गाय। राष्ट्रीय वृक्ष पीपल। राष्ट्रीय भाषा जो कि नेपाली है। राष्ट्रीय नदी कर्णाली। इसके प्रांत हैं 7। सर्वोच्च पर्वत चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है। 8848.86 मीटर है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल जो कि 2017 से घोषित हुआ है। संविधान 2015 में लागू हुआ था जो कि विश्व का सबसे नवीनतम संविधान नेपाल का है। और संसद का नाम हो जाएगा तो डियर दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। तो ये हो गए तो दोस्तों नेपाल के। अब बात करेंगे म्यांमार के। म्यांमार राजधानी इसकी है नेपियादा। प्रांत 14। यह आज़ाद हुआ था 4 जून 1948 को। राष्ट्रीय पशु इंडो चाइना टाइगर। भाषा बर्मी। राष्ट्रीय खेल चिन लोन। संसद का नाम असेंबली ऑफ यूनियन। राष्ट्रीय पक्षी पीफाउल। राष्ट्रीय पुष्प पैडोक। सबसे लंबी नदी म्यांमार की इरावती नदी। और पर्वत चोटी खागाबो राजी जो कि म्यांमार की पर्वत चोटी है खागाबो राजी। अब बात करेंगे डियर दोस्तों भूटान देश की। भूटान देश की राजधानी थिम्पू है। और इसके संसद का नाम तोसंगडू है। क्या है? संसद का नाम तोसंगडू है। राष्ट्रीय पशु तो जो कि टोकिन। राष्ट्रीय वृक्ष साइप्रस। राष्ट्रीय पुष्प ब्लू थोप्पी। भाषा दखोनंजा। राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा भूटान का दखोनंजा। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। राष्ट्रीय पक्षी रोबिन। पर्वत चोटी कुलकांगरी। और राष्ट्रीय नदी हो जाएगा मानस। ये हो गए आपके भूटान के। अब बात करेंगे अफगानिस्तान देश की। तो अफगानिस्तान की जो कि इसकी राजधानी हो जाएगी काबुल। संसद का नाम सोरा। राष्ट्रीय पशु स्नो लिपोपार्ड। राष्ट्रीय वृक्ष अफगान पाइस। और राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल। राष्ट्रीय पुष्प ट्यूलिप। और राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बुजगासी। राष्ट्रीय खेल बुजगासी। और बात करेंगे सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि नोश्क है। और अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी हरिमंद हो जाएगी। और राष्ट्रीय फल आड़ू। राष्ट्रीय भाषा पश्तो। और इसके प्रांत हैं 34। यह आज़ाद हुआ था 1919 में जो कि यूके से। अब बात करेंगे डियर दोस्तों श्रीलंका जो कि ये भारत के साथ जली सीमा साझा करता है। तो इसकी राजधानी कोलंबो जो कि इसको बोलते हैं श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। आज़ाद हुआ था यह 4 फरवरी 1948 को। प्रांत हैं इसके 9। इसकी भाषा है सिंहली तमिल। पशु हो जाएगी हाथी। और राष्ट्रीय खेल है इसका वॉलीबॉल। नदी है महाबेली गंगा। इसके वृक्ष है सिलोन आयरन वुड। और
राष्ट्रीय फल हो जाएगा कटहल। तो डियर दोस्तों, ये हो गए भारत के पड़ोसी देश जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपके अगले टॉपिक में, जो कि आपका रहेगा देश, मुद्रा और देश की राजधानी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।